बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आई एम योर इंग्लिश टीचर अरसलान महमूद। आज के इस लेक्चर में हम लोग गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का 4th चैप्टर पढ़ेंगे और इससे पहले 3 चैप्टर्स पे मेरे लेक्चर्स चैनल पे मौजूद हैं। आई होप आपने वो सुन लिए हैं। अगर वो नहीं सुने तो उनको भी पहले ज़रूर सुने, उसके बाद इस लेक्चर को सुने। चैप्टर नंबर 4 इंतहाई दिलचस्प है, फुल ऑफ इवेंट्स है और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये मिस्टर चिप्स की पर्सनल लाइफ, उनकी जो लव लाइफ है और शादी है उस हवाले से है। और इसमें हम वो एक्सीडेंट के हवाले से पढ़ेंगे जो वजह बना मिस्टर चिप्स और कैथरीन ब्रिजेस की मुलाकात का, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन हिज फॉलिंग इन लव विद कैथरीन एंड देयर मैरिज। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। There came to him, stirred by the warmth of the fire and the gentle aroma of tea, 1,000 tangled recollections. स्टर का मतलब होता है स्टिमुलेट, मुतहर्रिक कर देना। अरोमा खुशबू को कहते हैं। टैंगल्ड उलझी हुई, रिकलेक्शंस यादों को कहते हैं। आग की हरारत, चिप्स अमूमन आग के पास बैठ के चाय पीता था, तो आग की हरारत और चाय की खुशबू ने चिप्स के जहन में बहुत सारी हज़ारों उलझी हुई यादों को मुतहर्रिक कर दिया। यानी बहुत सारी उलझी हुई मेमोरीज़ जो हैं वो चिप्स के दिमाग में आ गईं। ऑफ ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्त की। स्प्रिंग, बहार के मौसम की एक याद। द स्प्रिंग ऑफ 1896, ये 1896 का बहार का मौसम था। ही वॉज 48, एन एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट बिगेंस टू बी प्रिडिक्टेबल। वो 48 साल का था और 48 साल एक ऐसी उम्र होती है जिसमें परमानेंस ऑफ हैबिट्स, यानी आदतें जो है ना वो परमानेंट हो जाती हैं, पुख्ता हो जाती हैं और बंदा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। यानी कि पता होता है, पहले से बंदे के बारे में पेशगोई की जा सकती है। उसका एटीट्यूड, उसका टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। यानी जिस तरह एक यंग बंदा होता है कि वो सडन उसके मूड में स्विंग्स और चेंजेस आते हैं, 48 साल का बंदा जो है ना वो मच्योर हो जाता है, उसकी आदतें पुख्ता हो जाती हैं। और चिप्स अब उसी एज में था। ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर, अभी अभी चिप्स को हाउस मास्टर के तौर पे तैनात किया गया था। हाउस मास्टर का मतलब है उसे जो हॉस्टल था स्कूल का, उसका इंचार्ज बनाया गया था। विद दिस एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ। चिप्स क्लासिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, अपना तौर तरीका भी उसका क्लासिकल था और साथ उसे हाउस मास्टरशिप मिल गई थी, यानी वो वार्डनशिप भी मिल गई थी हॉस्टल की। तो ये दोनों चीज़ें, और चिप्स ने अपनी ज़िंदगी में एक बिज़ी कॉर्नर बना लिया था और एक वार्म कॉर्नर, जो एक लतीफ़ और गुदाज कॉर्नर ज़िंदगी का कोना उसने अपने लिए मुख्तस कर लिया था। ज़िंदगी का एक गोशा उसने अपने लिए मुख्तस कर लिया था, यानी उसकी एक रूटीन बन गई थी। During the summer vacations, he went up to the Lake District with Rawdon. ये 1896 की गर्मियों की छुट्टियों की बात है कि जब चिप्स रॉडन नाम के एक कोलीग के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट गया छुट्टियां गुजारने। लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में एक जगह है। दे वॉकड एंड क्लाइम्ड फॉर अ वीक, वहाँ एक हफ़्ता उन्होंने वॉक की, पहाड़ों पे चढ़ते रहे, क्लाइंबिंग की। until रॉडन हैड टू लीव सडनली ऑन सम फैमिली बिजनेस, फिर अचानक से रॉडन को वापस जाना पड़ा, कोई उसके फैमिली मैटर था। चिप स्टेड ऑन अलोन एट वेस्डेल हेड वेयर ही बॉर्डेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस। चिप्स वहाँ वेस्डेल नाम की जगह में एक फार्म हाउस में ही मुकीम रहा जहाँ पे वो रह रहा था। वन डे क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गैबल एक बड़ा पहाड़ है वहाँ पे, ही नोटिस्ड अ गर्ल वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज। चिप्स ने देखा कि एक लड़की पहाड़ के ऊपर से वेव कर रही है, हाथ हिला रही है एक्साइटेडली बड़े पुरजोश अंदाज में। और वो जहाँ पे खड़ी है एक लेज है, यानी कि आगे को प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द माउंटेन है, एक छज्जा बना हुआ है, उस पे खड़ी ख़तरनाक सी, यानी वो जगह थी जहाँ से वो हाथ हिला रही थी। थिंकिंग शी वॉज इन डिफ़िकल्टीज ही हेसेंड टूवर्ड्स हर। चिप्स ने सोचा कि शायद ये मुश्किल में है, तो चिप्स ने तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, बट इन डूइंग सो स्लिप्ड हिमसेल्फ एंड रेंच्ड हिज एंकल। अब चिप्स ने स्पीड लगाई, देखा कि लड़की को मदद की ज़रूरत है, तो वो हीरो बनने की कोशिश उसने की, लेकिन अब उम्र के उस हिस्से में था कि वो
अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो वो अभी स्पीड लगाने जोगा था नहीं, ठीक है, उस एज में नहीं था कि उसके बस की बात नहीं थी कि वो स्पीड लगा के भागे। तो ही रेंच्ड हिज एंकल, रेंच होता है इसको स्प्रैन भी कहते हैं, मोच आ गई उसके एंकल में, टखने में। एज इट टर्नड आउट शी वॉज नॉट इन डिफ़िकल्टीज एट ऑल। अब बाद में पता चला कि वो लड़की तो मुश्किल में नहीं थी, बट वॉज मेरली सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड फार्दर डाउन द माउंटेन। असल में वो ऊपर से नीचे अपनी एक सहेली को इशारा कर रही थी, उसको बता रही थी कि मैं ऊपर पहुंच गई हूँ। शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर, और वो जो लड़की थी वो बड़ी एक्सपर्ट क्लाइंबर थी, बड़ी माहिर कोपैमा थी, यानी पहाड़ों पे चढ़ना जानती थी। बेटर इवन देन चिप्स हु वॉज प्रिटी गुड। चिप्स भी अच्छा था लेकिन वो चिप्स से बेहतर थी। Thus he found himself the rescued instead of the rescuer. अब चिप्स बजाय इसके कि रेस्क्यूअर बनता, उसको बचाता, वो खुद बेचारा रेस्क्यूड हुआ, यानी उसको बचाया गया। अब चिप्स बनना हीरो चाहता था लेकिन उधर मजलूम बनना पड़ गया। एंड नाइदर रोल वाज वन फॉर विच ही हैड मच relish. और दोनों रोल्स, यानी लड़की को बचाना या उससे बचाया जाना, दोनों चिप्स पसंद नहीं करता था। relish जो है वैसे इंजॉय करने को कहते हैं, पसंद करना, किसी चीज़ का शौक होने को भी कह सकते हैं, टू हैव relish. For he did not, he would have said, care for women. क्योंकि चिप्स कहा करता था कि उसे ख़वातीन की, औरतों की परवाह नहीं है। He never felt at home or at ease with them. चिप्स कभी भी पुरसुकून महसूस नहीं करता था ख़वातीन की मौजूदगी में। And that monstrous creature beginning to be talked about, the new woman of the 90s. और वो 90s की, यानी 1896 की दिहाई की, 90 की जो दिहाई चल रही थी, दिहाई कहते हैं यानी कि 91 से लेके 100 तक जो दिहाई थी 90s की, उसमें जो औरत थी, मॉन्स्ट्रस क्रिएचर उसको समझता था चिप्स। मॉन्स्ट्रस कहते हैं ना, मतलब भयानक, ड्राउनी मखलूक समझता था उस ज़माने की औरत को, क्योंकि उस ज़माने में औरतें मॉडर्नाइज होती जा रही थी। वो उस ज़माने की औरत को न्यू वुमेन का नाम दिया गया था। फिल्ड हिम, और इस औरत को देख के फिल्ड हिम विद हॉरर, चिप्स का जो है ना दिमाग वो खौफ से भर जाता था, उसे वहशत होती थी मॉडर्न औरतों को देख के। ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन। चिप्स बड़ा खामोश तबीयत का रवायती आदमी था। एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्राम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड, और अगर दुनिया को ब्रुकफील्ड कि उस पनागाह से बैठ के देखा जाए चिप्स की नज़र से, सीम टू हिम फुल ऑफ डिसटेस्टफुल इनोवेशंस, तो चिप्स को लगता था कि दुनिया में बड़ी डिसटेस्टफुल, बड़ी अनफेवरेबल, बड़ी बदजायका इनोवेशंस होती जा रही हैं, जिद्दतें आती जा रही हैं। देयर वाज अ फेलो नेम्ड बर्नर्ड शाह हु हैड द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट रिप्रीहेंसिबल ओपिनियंस। उस ज़माने में जॉर्ज बर्नर्ड शाह एक राइटर था, वो बड़ा फेमस था क्योंकि वो मॉडर्न ख़वातीन की जो मॉडर्निज़म है उनके हकूक़ की बात करता था, उनकी जिद्दत की बात करता था। तो वो चिप्स को इंतहाई स्ट्रेंजेस्ट, यानी उसके आइडियाज़ लगते थे, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को, रिप्रीहेंसिबल कह सकते हैं, हेटफुल आइडियाज़ लगते थे चिप्स को। देयर वाज इब्सन, फिर इब्सन भी था, हेनरिक इब्सन ड्रामेटिस्ट, विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेस, और चिप समझता था उसके ड्रामे बड़े डिस्टर्बिंग होते हैं। अभी इब्सन के ड्रामा जो होते थे ना, वो ख़वातीन को, वेमेन को लीडिंग कैरेक्टर्स देता था, यानी वो ख़वातीन के हकूक़ की और जो है उनकी आज़ादी की बात करता था, और चिप्स को ये पसंद नहीं था। एंड देयर वाज दिस न्यू क्रेज़ फॉर बाईसाइकिलिंग विच वाज बीइंग टेकन अप बाय वेमेन इक्वली विद मैन। ऊपर से ये 1890 की दिहाई की जो ख़वातीन थीं, ये साइकिल चलाने का भी एक जुनून रखती थी, यानी वो जिस तरह मर्द साइकिल चलाते थे उस तरह औरतें भी चलाना शुरू हो गई थी। अब ये इंग्लैंड की बात हो रही है, इससे पहले जो है इंग्लैंड में ख़वातीन को इस तरह से ओपनली साइकिलिंग करना या मर्दों की बराबरी करना इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। और चिप्स भी कन्वेंशनल आदमी था, रवायती आदमी था, तो वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता था, यानी मॉडर्न ख़ातून को वो पसंद नहीं करता था। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम। होल्ड विद का मतलब है टू अप्रूव, किसी चीज़ की हमायत करना या बर्दाश्त करना भी आप कह सकते हैं। चिप्स इस तरह की
मॉडर्निज़म को, इस तरह के न्यूनेस को, इस तरह की जिद्दत और आज़ादी को पसंद नहीं करता था। ही हैड अ वेग नोशन इफ़ ही एवर फॉर्मुलेटेड इट। चिप्स का एक मुबहम सा, वेग सा, अनक्लियर सा ख्याल था, राय थी, अगर उसने कभी ये बनाई थी तो वो ये थी कि दैट नाइस वेमेन वर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट। वो समझता था कि अच्छी जो ख़वातीन हैं वो कमज़ोर होती हैं, टिमिड बुज़दिल होती हैं, डरपोक सी होती हैं, डेलिकेट और नाजुक होती हैं। ये ख़वातीन की वो समझता था कि बेहतरीन करैक्टरिस्टिक्स हैं। एंड दैट नाइस मैन ट्रीटेड दैम विद अ पोलाइट बट रादर डिस्टेंट शिवलरी। शिवलरी कहते हैं शराफत, अदब व एहतराम। और वो समझता था जो अच्छे मर्द हैं वो ख़वातीन को दूर से, यानी एट अ डिस्टेंस, यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि पुरतकल्लुफ़ अंदाज में और शाइस्तगी से औरतों से पेश आते हैं। ज़रा मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। वो चिप्स की राय ये थी कि ख़वातीन, अच्छी जो ख़वातीन हैं चिप्स की नज़र में जो अच्छी हैं वो होती हैं जो कमज़ोर हों, डरपोक हों और नाजुक हों। और मर्द अच्छे वो हैं जो ख़वातीन को शाइस्तगी से ट्रीट करते हैं लेकिन एक डिस्टेंस रखते हैं, उनके साथ ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते, तकल्लुफ़ से पेश आते हैं। ही हैड नॉट देयर फॉर एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ वुमेन ऑन ग्रेट गैबल। इसलिए चिप्स ने यह तवक्को नहीं की थी कि वो ग्रेट गैबल पे एक खातून से मिलेगा जो कि क्लाइंबिंग कर रही होगी, जो कि बड़ी एक चिप्स के लिए गैर मुतवक्को बात थी, बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी। बट हैविंग इनकाउंटर्ड वन, अब क्योंकि एक औरत का सामना हो गया था, वहाँ पे इनकाउंटर हो गया था, हु सीम टू नीड मैस्कुलिन हेल्प, जो कि लगा कि उसे मैस्कुलिन हेल्प चाहिए, यानी मैस्कुलिन क्या होता है, मैनली, मर्दाना मदद। उसको, चिप्स को लगा कि इसको मर्द की मदद चाहिए क्योंकि वो फंसी हुई है। इट वॉज इवन मोर टेरिफाइंग, ज़्यादा बात ये खौफनाक होगी चिप्स के लिए, दैट शी शुड टर्न द टेबल्स बाय हेल्पिंग हिम, कि शी टर्न द टेबल। टर्न द टेबल जो है वो ईडियम के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी उसने बिल्कुल हालात यकसर बदल के रख दिए और उसने उल्टा चिप्स की मदद की। यानी एक तो चिप्स ये तवक्को नहीं कर रहा था कि कोई खातून ग्रेट गैबल पे क्लाइंबिंग कर सकती है, एक तो वो देख लिया कि एक लड़की जो है वो क्लाइंबिंग कर रही है, और दूसरा चिप्स उसकी मदद करने लगा था, उल्टा उसने चिप्स की मदद कर दी। तो ये तो ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हो गया चिप्स के लिए। फॉर शी डिड, क्योंकि उसने मदद की थी कैथरीन ने। शी एंड हर फ्रेंड हैड टू, वो जो लड़की थी कैथरीन उसका नाम था, वो और उसकी जो दोस्त थी उन्हें चिप्स की मदद करनी पड़ी क्योंकि चिप्स को मोच आ गई थी। ही कुड स्केयर्सली वॉक, चिप्स बमुश्किल ही, हार्डली चल सकता था। एंड इट वाज अ हार्ड जॉब गेटिंग हिम डाउन द स्टीप ट्रैक टू वेस्टडेल, और बड़ा मुश्किल काम था चिप्स को उस स्टीप से, उस ढलवान से नीचे वेस्टडेल तक लाना जहाँ पे उसका वो बोर्डिंग थी, जहाँ पे उसकी रिहाइश थी। तो कैथरीन ने और उसकी जो सहेली थी वो दोनों चिप्स को लेके आई। हर नेम वॉज कैथरीन ब्रिजेस, उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था। शी वॉज 25, वो 25 साल की थी। यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर, इतनी उसकी उम्र थी कि वो चिप्स की बेटी लगती थी। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज़, उसकी नीली चमकती आँखें थीं, एंड फ्रैकल्ड चीक्स, और उसके छोटे छोटे धब्बों वाले जो हैं वो चीक्स थे जिस तरह इंग्लिश लोगों के होते हैं। एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और उसके मुलायम भूरे रंग के बाल थे। शी टू वाज स्टेइंग एट अ फार्म, वो भी एक फार्म पे इसी तरह रिहाइश पजीर थी जिस तरह चिप्स था। ऑन हॉलीडे विद अ गर्ल फ्रेंड, वो हॉलीडे पे आई थी अपनी सहेली के साथ। एंड एज शी कंसिडर्ड हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिप्स एक्सीडेंट, अब क्योंकि कैथरीन को लग रहा था कि उसकी वजह से चिप्स गिरा है, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो मुश्किल में है और चिप्स भागा उसकी मदद करने के लिए और गिर गया, तो वो समझती थी कि मैं ज़िम्मेदार हूँ चिप्स के इस एक्सीडेंट की। शी यूज टू बाइसिकल अलॉन्ग द साइड ऑफ द लेक टू द हाउस इन विच द क्वाइट मिडल एजड सीरियस लुकिंग मैन ले रेस्टिंग। अब क्या होता था, एक तो वो उन्होंने वहाँ पे चिप्स को पहुँचाया उसके फार्म हाउस पे। अब बाद में रोज़ कैथरीन अपनी साइकिल पे, अब साइकिल आपको पता है चिप्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि ख़वातीन साइकिल चलाएं, वो साइकिल पे आती वहाँ फार्म हाउस पे जहाँ चिप्स रहता था, वो खामोश तबीयत का मिडल एजड यानी दरमियानी उम्र का सीरियस लुकिंग आदमी रेस्ट कर रहा होता था, और कैथरीन आती थी उसको उसकी तीमारदारी करने के लिए। दैट वॉज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट। चिप्स की कैथरीन की पहली राय चिप्स के बारे में ये थी कि ये मिडल एजड सीरियस लुकिंग आदमी है।
एंड ही और क्वाइट है, यानी कि खामोश तबीयत का है, कोई इतना आउटस्पोकन बंदा नहीं है. And he, because she rode a bicycle, was unafraid to visit a man alone in a farmhouse sitting room, wondered vaguely what the world was coming to. और चिप्स ये सोचता था कि ये लड़की जो कि साइकिल चला के आती है और अनअफ्रेड है, कोई डर नहीं है कि एक अकेले मर्द से ये उसके सिटिंग रूम में आके मिल रही है, उसकी तीमारदारी करने के लिए आ गई अकेली. वॉन्डर्ड, चिप्स सोचता था, हैरान होता था. वॉन्डर हैरान होने को भी कहते हैं. वेगली, ऐसे अनक्लियरली, मुबहम से अंदाज में सोचता था व्हाट द वर्ल्ड वाज कमिंग टू, दुनिया को क्या होता जा रहा है. यानी चिप्स ये न्यूनेस जो है ना हजम नहीं कर पा रहा था. हिज स्प्रेन पुट हिम एट हर मर्सी, लेकिन चिप्स की जो स्प्रेन थी, जो उसकी मोच थी, उसने चिप्स को कैथरीन के रहम करम पे छोड़ा हुआ था. चिप्स खुद से मूव नहीं कर पा रहा था. एंड इट वॉज सून रिवील्ड टू हिम हाउ मच ही माइट नीड दैट मर्सी. और जल्द ही चिप्स को ये एहसास हुआ, उसको इस बात जो है इस बात का अंदाज़ा हुआ कि चिप्स को कैथरीन की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. शी वॉज अ गवर्नेंस आउट ऑफ अ जॉब. कैथरीन जो थी वो गवर्नेंस थी, यानी घरों में जो है ट्यूशन देने वाली एक टीचर थी, लेकिन आजकल आउट ऑफ जॉब थी. विद अ लिटिल मनी सेव्ड अप, कुछ पैसे उसने सेव किए हुए थे. शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन. लें जी, चिप्स को इब्सन और हेनरिक इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दोनों जो थे वो नापसंद थे. और कैथरीन जो है वो दोनों को पसंद करती थी. वो इब्सन को पढ़ती भी थी और उसको एडमायर भी करती थी. शी बिलीव्ड दैट वुमेन आर टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज़. कैथरीन ये समझती थी कि औरतों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना चाहिए. अच्छा, उससे पहले इंग्लैंड में भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की इजाज़त नहीं थी औरतों को. एंड इवन थॉट दे ऑट टू हैव अ वोट. और वो ये भी सोचती थी कि औरतों को वोट का हक भी मिलना चाहिए, यानी उस वक्त वोट का हक भी औरतों के पास नहीं था. इन पॉलिटिक्स शी वॉज अ रेडिकल. रेडिकल कहते हैं जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ रखे, इनकलाबी सोच रखने वाली थी वो सियासत के हवाले से. विद लीनिंग्स टूवर्ड्स द व्यूज़ ऑफ पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ एंड विलियम मॉरिस. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और विलियम मॉरिस जैसे जो मॉडर्न लोग थे, राइटर्स थे, पॉलिटिकल राइटिंग्स थी जिनकी, उनकी तरफ इसकी लीनिंग थी, उनकी तरफ इसका रुझान था. All her ideas and opinions she poured out to Chips during those summer afternoon at Waysdale Head. ये सारी बातें, उसके सारे आइडियाज़ उसने चिप्स को बताए जब वो गर्मियों की उन जो है आफ्टरनून्स में चिप्स को मिलने जाती थी वेस्डेल में. एंड बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट. अब क्योंकि चिप्स खुद इतना आर्टिकुलेट नहीं था. आर्टिकुलेट होता है जो आउटस्पोकन हो, जो बातूनी हो. चिप्स क्योंकि इतना बातूनी था नहीं, क्वाइट पर्सनैलिटी का मालिक था. डिड नॉट एट फर्स्ट थिंक इट वर्थ वाइल टू कॉन्ट्राडिक्ट दैम. चिप्स ने इतना उसको बात को वर्थ वाइल नहीं समझा, इतना अहम नहीं समझा कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करे उसके आइडियाज़ को. कॉन्ट्राडिक्ट होता है अपोज करना, मुखालफत करना. यानी कैथरीन अपने आइडियाज़ चिप्स से शेयर करती तो चिप्स को वैसे तो वो आइडियाज़ इंतहाई बुरे लगते, लेकिन चिप्स कहता था छोड़ो, ज़रूरत नहीं है इससे बहस करने की या इसकी बातों से इख्तलाफ करने की. हर फ्रेंड वेंट अवे बट शी स्टेयर्ड. अब जो कैथरीन की दोस्त थी वो भी चली गई. जिस तरह रॉर्डन चिप्स के साथ आया हुआ था वो चला गया था किसी मजबूरी की वजह से. अब कैथरीन की दोस्त भी, उसने जाना था, वो चली गई. बट शी स्टेयर्ड. लेकिन कैथरीन जो थी, शी स्टेयर्ड, वो वहाँ पे रुकी रही. व्हाट कुड यू डू विद सच अ पर्सन, चिप्स थॉट. चिप्स ने सोचा भाई इस तरह के बंदे का क्या किया जाए. ये यानी ये जा नहीं रही है, यहीं पे रुक गई है मेरी वजह से. ही यूज टू हॉबल विद स्टिक्स अलॉन्ग अ फुटपाथ लीडिंग टू द टाइनी चर्च. टाइनी छोटा सा. चिप्स स्टिक्स को लेके, यानी वो जो लाठियाँ उठा के, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था सही तरह से, तो वो बिसाकी या लाठियाँ उठा के वो छोटे से रास्ते पे जाता. छोटा सा एक चर्च था वहाँ पे. देयर वाज अ स्टोन स्लैब ऑन द वॉल. स्लैब जो है वो पत्थर की सिल को कहते हैं. तो दीवार में एक पत्थर की सिल आगे को निकली हुई थी सीटिंग के लिए. एंड इट वाज कंफर्टेबल टू सिट डाउन फेसिंग द सनलाइट एंड द ग्रीन ब्राउन मैजेस्टी ऑफ द गेबल. वो बड़ी कंफर्टेबल सीट बनी हुई थी वो उस पत्थर की सिल की, जहाँ पे चिप्स बैठा करता था. और सामने जो है सूरज की रोशनी होती थी और सामने से जो ग्रेट गेबल था उसकी जो मैजेस्टी थी, उसका जो हुस्न था, उसकी जो खूबसूरती, उसका जो ग्रैंडर था वो भी नज़र आता था. एंड लिसनिंग टू द चैटर
और वो सुना करता था चैटर। चैटर वैसे कहते हैं गपशप को, गॉसिप्स को। वेल, चिप्स हैड टू एडमिट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। और चिप्स वहाँ बैठा करता था और वहाँ पे उस खूबसूरत लड़की की गपशप को सुनता था। आखिरकार चिप्स ने ये मान लिया, उसके जहन ने कबूल कर लिया दैट कैथरीन वाज ब्यूटीफुल। जिस तरह का एक खौफ और वहशत थी चिप्स के जहन में मॉडर्न औरतों को लेके, कैथरीन ने अब कुछ हद तक चिप्स का वो खौफ दूर कर दिया था और चिप्स को कैथरीन खूबसूरत लगना शुरू हो गई थी। ही हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हर। चिप्स इससे पहले किसी ऐसी लड़की से नहीं मिला था। ही हैड ऑलवेज थॉट दैट द मॉडर्न टाइप, दिस न्यू वुमेन बिजनेस, वुड रिपेल हिम। चिप्स ने हमेशा यही सोचा था कि ये जो नई औरत है, न्यू वुमेन है, मॉडर्न किस्म की, ये शायद हमेशा चिप्स को नागवार ही लगेगी, रिपेल करेगा उससे। रिपेल वैसे हेट करने को कहते हैं, यानी ना खुशगवार ही लगेगी। चिप्स ने यही सोचा हुआ था। एंड हियर शी वाज। लेकिन यहाँ पे कैथरीन थी, making him positively look forward to the glimpse of her safety bicycle carrying along the lakeside road. चिप्स ने ये सोचा हुआ था कि ये मॉडर्न खातून जब भी वो देखेगा उसे नाखुशगवार ही लगेगी। लेकिन यहाँ पे कैथरीन जो थी, अब वो उसका ऐसा असर था चिप्स पे कि चिप्स अब बाकायदा तौर पे कैथरीन का इंतज़ार करना शुरू हो गया था कि वो उसको, उसकी एक ग्लिम्प्स, उसकी एक झलक देखे कि किस तरह वो कैरियर कहते हैं तेज़ी से आना, टू मूव फास्टली, किस तरह वो तेज़ी से साइकिल चलाती हुई आएगी उस झील के किनारे सड़क पे। और चिप्स अब यानी उसका इंतज़ार करना शुरू हो गया था। एंड शी टू हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हिम। और कैथरीन ने भी अब ये सोचना शुरू कर दिया था कि चिप्स जैसे शख्स से वो पहले कभी नहीं मिली। She had always thought that middle-aged men who read the Times and disapproved of modernity were terrible bores. कैथरीन हमेशा ये सोचती थी कि इस तरह की दरमियानी उम्र के जो मर्द होते हैं जो कि मॉडर्निटी को, जिद्दत को नापसंद करते हैं और वो यकीनन, और टाइम अखबार पढ़ते हैं, वो यकीनन ना बोरिंग लोग होंगे। येट हियर ही वाज। लेकिन यहाँ पे चिप्स था, क्लेमिंग हर इंटरेस्ट एंड अटेंशन फार मोर देन यूथ्स ऑफ हर ओन एज। चिप्स जो है वो दावेदार बन रहा था उसकी तवज्जो और उसकी दिलचस्पी का। इतनी दिलचस्पी, इतनी तवज्जो उस कैथरीन की उम्र के नौजवान लड़के जो हैं वो उसके दावेदार नहीं बन पा रहे थे। यानी कि वो उतनी अट्रैक्टेड नौजवान लड़कों की तरफ नहीं थी जितनी चिप्स की तरफ थी, क्योंकि चिप्स की पर्सनालिटी उसे अट्रैक्ट करती जा रही थी। यानी दोनों की तवक्कुआत जो थी वो कुछ और थी, लेकिन सिचुएशन यकसर जो है उसके ख़िलाफ़ रही कि वो चिप्स सोच रहा था कि ये मॉडर्न ख़ातून जो है जब भी ये मेरे सामने आएंगी तो मुझे तो नागवार ही लगेंगी। लेकिन कैथरीन उसे ऐसी नहीं लगी, वो उसे खूबसूरत लगी, अच्छी लगी। और कैथरीन भी ये सोचती थी कि जो दरमियानी उम्र के लोग हैं वो उससे बोरिंग होंगे, तो लेकिन चिप्स जो था वो उसे बोरिंग नहीं लग रहा था, वो उसे दिलचस्प लग रहा था और वो उसे ज़्यादा तवज्जो दे रही थी। उसे अपनी एज के लड़कों में उस तरह की दिलचस्पी नहीं महसूस हुई जितनी चिप्स में हुई। शी लाइक्ड हिम। कैथरीन को चिप्स पसंद था। इनिशियली, शुरू में उसने उसे पसंद कर लिया बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू गेट टू नो। इसलिए क्योंकि चिप्स को जानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बोलता कम था, इसलिए उसको जानना बहुत मुश्किल था। बिकॉज ही हैड जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स, इसलिए भी क्योंकि चिप्स के बड़े शाइस्ता, बड़े धीमे जो हैं वो तौर तरीके थे। बिकॉज हिज ओपिनियन डेटेड फ्राम दोज अटरली इम्पॉसिबल 70s and 80s एंड इवन अर्लियर। और फिर ये बात भी कि चिप्स के जो आइडियाज़ थे वो बहुत पुराने थे, 70 की दिहाई के, 80 की दिहाई के या उससे पहले के। येट वर फॉर ऑल दैट सो थॉरली ऑनेस्ट। लेकिन चिप्स की बातें सारी की सारी ऑनेस्ट थी, ईमानदारी पे मबनी थी। एंड बिकॉज और उसे चिप्स इसलिए भी पसंद था बिकॉज हिज आइज़ वर ब्राउन, इसलिए भी क्योंकि चिप्स की आंखें भूरी थीं। एंड ही लुक्ड चार्मिंग, और वो दिलकश लगता था व्हेन ही स्माइल्ड, जब वो मुस्कुराता था। अब ये लाइंस बता रही हैं कि कैथरीन स्टार्ट में उसने चिप्स को सिर्फ पसंद किया एज अ पर्सन, लेकिन लेटर शी स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद हिम। अब उसे उसकी आंखें भी पसंद आईं और उसकी मुस्कुराहट भी। ऑफ कोर्स आई शैल कॉल यू चिप्स टू। कैथरीन कहती है यकीनन मैं भी आपको चिप्स कहा करूँगी।
अब एक्चुअल नाम जो मिस्टर चिप्स का था वो मिस्टर चिपिंग था, तो वही उसने बताया हुआ था। कहीं चिप्स ने जिक्र किया कि मुझे स्कूल में प्यार से मिस्टर चिप्स कहते हैं, तो कैथरीन कहती है मैं भी आपको चिप्स कहूँगी। शी सेड व्हेन शी लर्न दैट वाज हिज निक नेम एट स्कूल, जब उसे पता चला कि ये चिप्स का निक नेम है स्कूल में। विद इन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव, सिर्फ एक हफ्ते में वो सर ता पा जिसको कहते हैं, यानी सर से पाँव तक, दे फेल इन लव। बिफोर चिप्स वुड वॉक विदाउट अ स्टिक दे कंसिडर देमसेल्व्स एंगेज्ड। इससे पहले कि चिप्स ठीक होता और अपनी उन बिसाखियों के या लाठी के बगैर चल पाता, उन्होंने महसूस किया कि दे आर एंगेज्ड विद ईच अदर, कि अब वो एक दूसरे के साथ एक मंगनी के, एक रिश्ते के बंधन में बंध चुके हैं। यानी दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उन्होंने अपने दरमियान एक बहुत आप कह सकते हैं मजबूत रिश्ता डेवलप होता हुआ पाया। एंड दे वर मैरिड इन लंदन अ वीक बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम टर्म। ये गर्मियों की छुट्टियों की बात थी, और गर्मियों के बाद जब ख़ज़ां का टर्म शुरू होना था स्कूल में, उससे पहले ही उन दोनों की शादी हो गई लंदन में। जी, तो ये था चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको सारे इवेंट्स समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई चीज़ मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आया, तो यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।